हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हेमलता। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बालों की। आपको पता है आजकल बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। बालों के झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ बताऊंगी जो कि बाल को झड़ने से रोकने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इसके साथ ही मैं दो आपको मदर टिंचर और आपको कुछ ऐसा ऑयल बनाना बताऊंगी जिसको आप कंटिन्यूअसली लगाकर अपने बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं तो उनको रीग्रो भी करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि जो हेयर होता है वो हमारा एक रूट और रूट से बना होता है, जो कि हमारे सिर के नीचे मतलब स्किन के नीचे उसमें एक फॉलिकल होता है जिसमें से कि हेयर जो है वो ग्रो करता है। और अमूमन 50 से 100 बाल झड़ना एक बहुत ही आम बात है। उसके लिए हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से बाल झड़े होते हैं उसी फॉलिकल में जो हेयर है वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हों और ग्रो ना कर रहे हों तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारणों की बात करें तो हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न है हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी। अगर हमें इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी हो तो बाल झड़ने का एक ही कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो तो भी बाल झड़ना एक आम प्रॉब्लम है। इसके साथ ही अगर हमारी कोई मेडिसिन चल रही हो, जैसे एंटी कैंसरस मेडिसिन, एंटी मलेरियल मेडिसिन, या लिपिड कम करने की जो मेडिसिन चल रही होती हैं, या गाउट से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही हो, तो भी बालों का झड़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें आयरन की कमी हो तो हमें आयरन और प्रोटीन रिच डाइट हमें लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब मेडिसिन की बात करते हैं। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है, सबसे जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो हम हेयर फॉल के लिए देते हैं वो है थूजा। थूजा को जो फ्रेंड्स आपने 200 पोटेंसी में लेना है। और थूजा के जो सिम्टम है उसकी बात करें तो इसमें पेशेंट के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, जिसकी वजह से जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और ड्राइनेस के कारण जो है वो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और जड़ों से जो बाल हैं वो निकलते हैं। थूजा पेशेंट की बात करें तो थूजा पेशेंट को जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जब भी वो म्यूज़िक सुनता है तो उसको रोना आ जाता है। म्यूज़िक इज़ इनटॉलरेबल फॉर थूजा पेशेंट एंड इट मेक्स देम वीक। पेशेंट जो है वो रोने लग जाता है म्यूज़िक सुनकर। और इसके साथ ही थूजा पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्पेशली सोते टाइम। जब भी पेशेंट सोता है उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और जैसे ही वो जाग जाता है तो पसीना जो है वो ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही पेशेंट को अनकवर्ड पार्ट्स पे पसीना आता है, सिर्फ सिर को छोड़कर। उसका सिर जो है वो हमेशा ड्राई रहता है, पर बाकी बॉडी में उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स मिलते हैं तो हम थूजा जो है वो 200 पोटेंसी में हफ्ते में सिर्फ एक बार कंटिन्यू ले सकते हैं हम, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ, जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। अगली मेडिसिन है फ्रेंड, वो है एसिड फॉस यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, जो कि हमें 30 पोटेंसी में लेनी है। इसको भी हम कंटिन्यू ले सकते हैं फॉर 1 to 2 मंथ, जब तक कि डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एसिड फॉस पेशेंट्स की बात करें तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही वीक थिन पर्सन होते हैं, जो एकदम से ग्रो करते हैं बच्चे, और जिनमें हेयर फॉल होता है, और उन लोगों में स्पेशली जिनके बाल जो हैं वो पैचेस में झड़ते हैं, स्पेशली आईब्रो से, या आपके आई लैशेस से बालों का झड़ना, या बियर्ड से जो जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, या बालों में राउंड राउंड पैचेस से जो बाल झड़ते हैं, उन केसेस में एसिड फॉस 30 जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो एसिड फॉस पेशेंट होता है फ्रेंड्स, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, स्पेशली लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से, चाहे उसको ब्लीडिंग हो गई हो, चाहे ऑपरेशन उसने कोई करवाया हो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, या फीमेल्स को जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस फील होती है, तो उन केसेस में एसिड फॉस जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि एसिड फॉस पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, और कोई भी काम करने पर उसको बहुत ज़्यादा थकान होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आप एसिड फॉस 30 जो है वो ले सकते हैं। जो अगली मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है एसिड फ्लोर या फ्लोरिक एसिड। इसको भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। ये जो पेशेंट होते हैं एसिड फ्लोर के, ये उन लोगों में काम करती है जिनको किसी बीमारी की वजह से हेयर फॉल हो रहा हो, जैसे कि टाइफाइड हो या मलेरिया हो, जिनको लंबा फीवर आया हो, उसकी वजह से वीकनेस होने की वजह से डाइजेशन खराब हो गई हो, और जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते हों। स्पेशली उन बच्चों में जिनकी ग्लो फेस में नहीं है, या उनका जो लुक है वो एक ओल्ड पर्सन की तरह लगता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं जो लोग किसी भी बीमारी की वजह से, और फिर बाल झड़ते हैं। जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उलझते हैं, और जब भी कॉम्ब करता है पेशेंट तो उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो उन केसेस में हम एसिड फ्लोर 30 जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है सीपिया। सीपिया स्पेशली फीमेल मेडिसिन है जो कि उन फीमेल्स को दे सकते हैं जिन्होंने अभी चाइल्ड को जन्म दिया हो, या वो फीमेल जो मेनोपॉज से गुजर रही हों और उनमें बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर बाल झड़ रहे हों, और उन पेशेंट्स में जिनको क्रॉनिक हेडेक हो और हेडेक की वजह से उनके बाल झड़ रहे हों, तो उस केसेस में हम जो सीपिया है वो दे सकते हैं। सीपिया जो है फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, पेशेंट का किसी से बात करने को दिल नहीं करता है और वो बात बात पे गुस्सा हो जाता है। अगर ऐसे पेशेंट्स हों और उनके बाल झड़ रहे हों तो सीपिया 30 को हमें लेना है, लेकिन सीपिया 30 जो है हमें वंस अ वीक ही लेनी है। वंस अ वीक हम इसको लेते हैं और तब तक लेना है हमें जब तक कि हमारे बाल झड़ना बंद नहीं हो जाते। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है नैट्रोम्यूर। नैट्रोम्यूर जो है वो भी हमें 30 पोटेंसी में लेनी है। नैट्रोम्यूर जो पेशेंट्स हैं उनको हेयर फॉल की वजह है कि उनके डैंड्रफ होती है, प्लस उनकी जो स्किन है, जो उनके हेड है, उसमें छोटे छोटे फिंसियाँ होती हैं। जो फिंसियाँ होती हैं स्पेशली एजेस के अराउंड होती हैं, सिर के एजेस में बहुत ज़्यादा, बालों की साइड्स में बहुत ज़्यादा फिंसियाँ होती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इन पेशेंट्स को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये वो पेशेंट हैं जो एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनकी स्किन जो अगर हम देखें तो बहुत ही ग्रीजी स्किन होती है, बिल्कुल ऑयली स्किन होती है, जिसकी वजह से इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और जो नैट्रोम्यूर पेशेंट है उसकी सबसे जो क्वालिटी है, जिस बेसिस पे हमें नैट्रोम्यूर देनी है, वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट। इस पेशेंट को थोड़ा जो नमक अगर सब्जी में डला हो तो वो सब्जी नहीं खा सकता है, वो एक्सेस में नमक डालता है, वो अचार और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करता है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो। तो ऐसे पेशेंट अगर खाना भी बहुत अच्छे से तरीके से खाते हैं फिर भी वो ग्रो नहीं करते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती है, तो ऐसे केसेस में अगर बाल झड़ रहे हों तो हम नैट्रोम्यूर जो है वो 30 पोटेंसी में ले सकते हैं जब तक कि बाल झड़ना बंद ना हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपको 2 मदर टिंक्चर ऐसे बताऊंगी जो कोई भी ले सकता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसके भी बाल झड़ रहे हों। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो बाकोपा मोनेरी 1x है। फ्रेंड्स ये वही मेडिसिन है जिसको आयुर्वेदिक में ब्राह्मी कहा जाता है। ब्राह्मी जो है वो बालों के लिए एक वरदान की तरह काम करती है और इसके साथ ही आपकी मेमोरी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो बाकोपा मोनेरी और दूसरी जो मेडिसिन है वो एम्बिलिया ऑफिसिनेलिस है। इसको भी आपने टिंक्चर फॉर्म में लेना है। दोनों ही मेडिसिन जो है आपने 10-10 बूंदें दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, हाफ कप पानी में डालकर आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो एम्बिलिया ऑफिसिनेलिस है फ्रेंड्स वो सिर्फ आंवला है, जो आंवला जूस जो होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों टिंक्चर्स आप कंटिन्यू ले सकते हो फॉर 3 मंथ्स, जब तक कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल जाते। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक ऑयल बनाना बताऊंगी, जो कि आपको क्या करना है कि एक खाली बॉयल लेनी है आपको, कम से कम 100 ml की। तो इसमें आपने जो मेडिसिन होम्योपैथी की लेके आनी है उसमें 2 तो सेम मेडिसिन है, बाकोपा एंड एम्बिलिया ऑफिसिनेलिस। इसके साथ ही आपको आर्निका मदर टिंक्चर और साथ में जो 4th मेडिसिन है वो है जेबोरेंडी मदर टिंक्चर। आपने इन चारों मेडिसिन की 20-20 ml जो हैं वो आपने मिक्स कर लेनी है किसी भी बड़ी बॉटल में। चारों मेडिसिन आपको 20-20 ml लेनी है और किसी भी बॉटल में आपने इसको इकट्ठा मिलाकर रख लेना है। तो चाहे तो आप इन मेडिसिन को, चारों का जो मदर टिंक्चर है, चाहे तो आप इनको एक चम्मच या 2 चम्मच आप लेकर आपके बालों में रात को सोते टाइम आप ज़रूर अपने बालों की जड़ों में आप इसको लगाएं, और या आप इसको किसी भी ऑयल में, स्पेशली कोकोनट ऑयल में या किसी भी जिसमें कोई खुशबू ना हो, ऐसे ऑयल में आप इसको मिक्स कर रात को आपने ज़रूर लगाना है, सारे बालों की जड़ों में लगाना है। और आप इसको कंटिन्यू आप लगाएंगे, कम से कम हफ्ते में 3 बार आपको इस ऑयल को या इस मदर टिंक्चर को लगाना है। तो आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा और आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उनका हो जाएगा और बाल जो है वो दोबारा से रीग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इन नुस्खों को ज़रूर अपनाएं, इन मेडिसिन को ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को या जिनके बाल झड़ रहे हो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।